Hi, so today is 21st of August 2020. Let us have a quick brief of all these important articles. Our reference material is The Hindu, August 21, Delhi edition and Indian Express again Delhi edition. So आज हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2020 एनुअल सर्वे ऑफ क्लीनलीनेस हाइजीन एंड सैनिटेशन। इसमें हम ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का जो टूल किट है ये भी डिस्कस करेंगे। सेकेंड न्यूज इज अबाउट एनिमल्स इन सर्कस, एनिमल वेलफेयर बोर्ड का सर्वे। दिस इज अबाउट दिस 1973 एक्ट, विल टॉक अबाउट दिस। थर्ड इज अबाउट टेली मेडिसिन health specialist to this primary health care, we'll talk about it. Fourth is about less taxing, ये बात है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो अभी गवर्नमेंट ने नया प्रपोज किया है, कैबिनेट अप्रूवल है, इसके क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या शॉर्टकमिंग्स हो सकते हैं, विल हैव अ डिस्कशन। फिफ्थ इज अबाउट अ लूजिंग प्रपोजिशन, दिस इज अबाउट सन ऑफ सॉइल्स, एम्प्लॉयमेंट में जो रिजर्वेशन हो रहा है दिस सन ऑफ सॉइल्स, इसके क्या शॉर्टेजेस हो सकते हैं। सिक्स्थ इज अबाउट द मैरिज एज मिसकंसेप्शन, इसमें ये जो लांसेट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ रिपोर्ट और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट एंड देन गवर्नमेंट का जो डिसीजन हो रहा है 18 to 21, विल हैव अ टॉक। सेवेंथ इज अबाउट द लीडर्स वी नीड इन टूडेज वर्ल्ड, एक्सेलेंट आर्टिकल, लैंग्वेज, कंटेंट, एवरीथिंग। यहाँ हम बात करेंगे जो लीडरशिप होती है उसमें व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस challenging time. Then eighth is technology as an enabler. Technology as an enabler, ये जो एजुकेशनल पॉलिसी है इसमें टेक्नोलॉजी क्या डिलीवर कर सकती है। नाइन्थ इज अबाउट मॉनेटरी आर्सेनल मस्ट बी केप्ट ड्राई फॉर यूज, आरबीआई लास्ट रिजॉर्ट होता है तो देर इसको कुछ हेडरूम रखने की ज़रूरत है बिकॉज कोविड-19 में अभी भी अनसर्टेनिटी है। देन स्काईज क्लियर, ग्राउंड क्लॉग्ड, और ये हैं इंडिया की मेजर रिवर्स, ये वाटर डिवॉइड है, विल टॉक अबाउट दिस, और ये आज की वोकेबुलरी है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड सम मोर इन नेक्स्ट अराउंड 40 to 45 मिनट्स। दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। यहाँ जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज अबाउट दिस डेलाई डेवलप्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट वायरस। इसका क्या मतलब है, सेरो सर्वे का अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं। इस सेरो सर्वे प्रिवेलेंस में ये दिख रहा है कि अराउंड 29 to 30% जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोज हुई कोविड-19 से, देन सम काइंड ऑफ एंटीबॉडी उनकी बॉडी में डेवलप हो गया है, विच इज़ अ साइन कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी मतलब वायरस को कोई नया कैरियर नहीं मिलेगा टू स्प्रेड आउट, ज़्यादातर लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई है और इन अ वे फिर ये जो वायरस का स्प्रेड है वो अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा, हर्ड इम्यूनिटी। दिस इज अबाउट सेरो प्रिवेलेंस सर्वे। दिस इज देन सेकेंड, दिस इज फ्रंट पेज, ये पेज नंबर 2 है। डे आफ्टर डिल्यूज, हैवी रेनफॉल हुआ, मिलेनियम सिटी लिम्स बैक टू नॉर्मलसी। देन यहाँ पर है स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग, विल टॉक अबाउट इट। ये रैंकिंग होती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वच्छ महोत्सव अभी था, उसमें ये अवार्ड सेरेमनी हुई, सेलिब्रेटिंग अर्बन स्वच्छता चैंपियन। ये एनुअल सर्वे होता है क्लीनलीनेस, हाइजीन और सैनिटेशन के लिए। इंदौर को यहाँ पे फर्स्ट रैंक मिला है इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी। देन इसमें अलग अलग कैटेगरी है, उन सब कैटेगरी में डिफरेंट आइडेंटिफाई किए हैं बेस्ट परफॉर्मर्स। ये इवोल्यूशन एंड जर्नी है स्वच्छ सर्वेक्षण का, 2016 से स्टार्ट हुआ। फिजिकल प्रोग्रेस, आउटपुट पैरामीटर, 2018 में आउटकम्स, देन सस्टेनेबिलिटी। नाउ 2020 का थीम है इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्वच्छता, और ये सिटीज़ की रैंकिंग है। रैंकिंग होने से होता है एक सेंस ऑफ दिस कंपटीशन और पुश होता है टुवर्ड्स दिस डूइंग बेटर, सो दैट इज़ वाई रैंकिंग की जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मॉनिटरिंग टूल टू गवर्नेंस टूल, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्फेसाइज कर रही है। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है इसका वेटेज जैसे 6000 नंबर का टोटल मार्क्स है, तो उसमें 1500 मार्क्स हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के, अराउंड 1500 मार्क्स हैं ये सर्टिफिकेशन के, सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है, और यहाँ पे अराउंड 1500 मार्क्स अगेन है दैट इज सर्विस लेवल प्रोग्रेस, एंड दिस एवरेज रैंक ऑफ Q1, Q2, Q3, एंड देन फाइनल 1500 होते हैं सिटीजन्स के फीडबैक से।
ऐसे 6000 नंबर के नंबर आते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली रैंकिंग की जाती है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट है दैट इज इट इज़ टाइम फॉर अस टू कमिट टू जीरो वेस्टेज। वेस्टेज हैज़ टू बी स्टॉप्ड, जीरो बर्निंग, लैंडफिल एंड पॉल्यूशन, दीज थिंग इट इज़ टाइम कि हम कमिट करें, गिव अप करें इन चीज़ों को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जो की फोकस एरिया था वो था कि सेग्रीगेट करें वेस्ट को, लाइक गीला कचरा या बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सेग्रीगेट करें वेस्ट को और मेंटेन करें इस सेग्रीगेशन टिल प्रोसेसिंग साइट। यूटिलाइज करें कैपेसिटी ऑफ वेट गीला वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी का। ट्रीट एंड रीयूज करें वेस्ट वाटर को, रीयूज, ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। और ये 3R बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। कर्टेल करें सॉलिड वेस्ट बेस्ड एयर पॉल्यूशन को। अपलिफ्ट करें सोशल कंडीशन ऑफ इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स और प्रमोट करें प्रोक्योरमेंट थ्रू दिस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। असेस करें गंगा टाउन सेपरेटली टू एक्सेलरेट एक्शन एंड एंगेज करें टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग। सो दीज वर सम की फोकस एरिया ऑफ दिस स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। If you go to this website, you can find this PDF. यहाँ पे evolution and journey of स्वच्छ सर्वेक्षण, then this is the weightage pattern, then ये matrix है. There are some very good infographics related about this expectation of states and then what parameters we should follow. This is really good PDF. I would be sharing this PDF in Telegram. Have a look. Some very good key points हैं यहाँ पे, like ये reduce, reuse, recycle, everything we discard has value. ये सारे compost, biogas, अगरबत्ती, biodegradable waste can be converted into asset. ये सब क्या होते हैं? ये key templates होते हैं, ये ideas होते हैं, ये ideas reflect होते हैं this writing में, discussion में, interviews में, and this makes your presentation better, unique and innovative. See, these are certain ideas. ये it's time for us to commit, reduce, reuse, recycle, then suggestions, 3Rs. This is a very good PDF. अराउंड 150-160 पेज का है, बट ये काफ़ी इंटरैक्टिव है एंड ईजिली गो थ्रू दिस PDF वंस। नाउ सो ये फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग। गणेश चतुर्थी आ रही है अभी, यहाँ पे ये कुछ गाइडलाइंस इशू हुआ है रिगार्डिंग गणेश, सेफ गणेश चतुर्थी, बिकॉज कोविड-19 का भी अभी बैकड्रॉप है। नाउ यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी का बात है, देन सर्ज कंटिन्यू है, सिटी में न्यू केसेस डेवलप हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। दिस इज़ अबाउट प्लाज्मा बैंक। प्लाज्मा बैंक भी नो, जो रिकवर हो गए हैं पेशेंट्स, उनकी बॉडी में प्लाज्मा, उनकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है और वो एंटीबॉडी प्रोफाइलेक्टिक और दूसरे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में हेल्प हो सकती है। तो इस एंटीबॉडी प्लाज्मा का एक बैंक बन रहा है, दैट इज़ दिस प्लाज्मा बैंक। देन दिस इज़ न्यूज़, FIAPO और PETA टू बी पार्ट ऑफ स्टडी ऑन सर्कस एनिमल्स। सर्कस एनिमल्स जैसे ये ग्रेट बॉम्बे सर्कस है, जंबो सर्कस है, यहाँ पे जो एनिमल्स को होता है फॉर एंटरटेनमेंट एंड ऑल, ये जो सर्कस होता है ये भी एक सिस्टमेटिक बिजनेस, सिस्टमेटिक इंडस्ट्री है। यहाँ एनिमल्स की जो क्रूएलिटी होती है उसको स्टॉप करने के लिए और एक हेल्दी प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए ये सर्टेन गाइडलाइंस होती है। एक होता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड, इसने अभी सर्वे किया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो फेडरेशन है इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का, FIAPO, और दिस पेटा, पेटा अक्सर न्यूज़ में होता है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, एथिकल एनिमल एथिक्स, टू बी पार्ट ऑफ नेशन वाइड सर्वे होगा एनिमल वेलफेयर बोर्ड इन इंडिया का, कंडीशंस ऑफ एनिमल्स इन सर्कसेस, टाइमली इनको ट्रीटमेंट क्या है, फूड क्या है, रेस्ट क्या है, यूजेज कैसा है, सो दीज ऑल थिंग्स दे विल टेक केयर। बोर्ड और 2 ऑर्गेनाइजेशंस इनको मेडिसिन, फूड, नरिशमेंट देगी एनिमल्स को इफ़ दे आर फाउंड इल और मल नरिश्ड एट द सर्कस। इसके जो लॉज हैं वो हैं परफॉर्मिंग एनिमल रूल्स 1973, परफॉर्मिंग एनिमल्स रजिस्ट्रेशन रूल 2001, रजिस्ट्रेशन ऑफ एनिमल एज परफॉर्मिंग एनिमल्स, परफॉर्मिंग एनिमल्स, ये कई बार प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज DPSP में भी हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, इन सब का प्रोटेक्शन नेसेसरी है, तो देयर हैज़ टू बी दिस थिंग। एनिमल्स इन सर्कस, नो दिस न्यूज़ टेम्पलेट, एनिमल वेलफेयर बोर्ड एंड दिस सर्वे। सो दिस इज पेज नंबर 3,
ये पेज नंबर 4 है। ऑटोनॉमस जोन, इसकी हमने बात किया था, 6th शेड्यूल में है, AM TM होते हैं, इसका एक्सपेंशन की बात है। देन डिमांड है, देन टेली मेडिसिन टेक्स हेल्थ स्पेशलिस्ट टू PHC इन मध्य प्रदेश। टेली मतलब होता है दूर, मेडिसिन मतलब दूर से मेडिसिन आपको प्रोवाइड की जा रही है। वाई? हाउ? बाय यूजेज ऑफ दिस ICT, इंटरनेट, दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एट्सेट्रा। इसका एम ये होता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट्स के साथ पहुंच पाए, डॉक्टर्स गो टू द पेशेंट, इंटरेक्शन हो, जोग्राफिकल बैरियर यहाँ पे ओवरकम हो। सपोज अ डॉक्टर इज सिटिंग एट दिल्ली और वहाँ से वो एक बहुत रिमोट लोकेशन पे जो विलेज है वहाँ पे पेशेंट को दिस ICT टूल्स के थ्रू असेस कर सकता है और फिर मेडिसिन यहाँ पे दिस ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सजेस्ट भी कर सकता है। तो जोग्राफिकल बैरियर्स यहाँ पे ओवरकम होते हैं। यूज़ ऑफ ICT का टूल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ये जो आता है टेली मेडिसिन मिशन, ये आता है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर। टेली मेडिसिन ये ऑफर होता है कंसल्टेंसी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू रिमोट एरियाज में। इससे जो पेशेंट का जो बर्डन है अर्बन टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस में, प्रूनिंग द रेफरल काउंट बिसाइड इम्प्रूविंग एक्सेस यहाँ पे होगा। बिकॉज अक्सर हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो इज़ वेरी वेरी पुअर, इनफ डॉक्टर्स हेल्थ केयर स्टाफ नहीं है। तो ये टेलीमेडिसिन एक बून हो सकता है, इससे बहुत ज़्यादा हम स्केल अप कर सकते हैं। सो दिस टेलीमेडिसिन हेल्थ स्पेशलिस्ट टू दिस प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब बेसिक जो फ्रंट लाइन स्मॉल एंड दिस डिसीजेज हैं तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर में ट्रीटमेंट पॉसिबल है। फिर सेकेंडरी होता है, फिर टर्शरी होता है, फिर स्पेशलाइजेशन होता है। इस तरीके से हेल्थ केयर है। रोबस्ट हेल्थ केयर इज रिक्वायर्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस COVID-19. So this is news number 3rd. This is then page number 5 है, this is page number 5 and this is page number 6 editorial. Before that, this is the Indian Express. वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट कमला हैरिस फॉर्मली इनको डिक्लेयर किया गया है, दिस डेमोक्रेट्स के। देन दिस इज अबाउट ट्रैकिंग इंडियाज कोविड कर्व। हेडवे मतलब होता है प्रोग्रेस होना। LAC बॉर्डर मैकेनिज्म मीट्स फेल्स टू मीट हेडवे टू मेक हेडवे ऑन डिसएंगेजमेंट। LAC में जो टेंशंस हैं वो डी एस्केलेट नहीं हो रहे हैं। 5 अभी हमने कोर लेवल कमांडर टॉक्स हो चुकी है बट स्टिल हेडवे अभी नहीं है, यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है। देन दिस इज स्टार्टअप फ्रॉम केरला। अभी स्टार्टअप का हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया गया था। स्टार्टअप फ्रॉम केरला विलेज ने यहाँ पे एक नया ऐप डेवलप किया, जूम को जो चैलेंज कर सकता है और उसको ये विन हुआ है दिस 1 करोड़ रुपी। ये पेज नंबर 2 है। देन दिस इज पेज नंबर 2। देन दिस इज पेज नंबर 3। दिस इज पेज नंबर 2 एंड दिस इज पेज नंबर 3 एंड दिस इज पेज नंबर 4। Prevalence Zero Survey, Skies Clear Ground Clog. Why this urban flood, urban management? This is an extremely important topic. Monsoon rainfall and this clogging, ground clogged because of this heavy rainfall. Then this is 5th one, page number 5. This is page number 6. Judgment conduct determine public esteem. Supreme Court काफ़ी scrutiny चल रहा है अभी. Then this is page number 8, editorial. ये एडिटोरियल है द हिंदू का। फर्स्ट एडिटोरियल है लेस टैक्सिंग स्टूडेंट की, दिस लेस टैक्सिंग। यहाँ बात है कि ये जो स्टैंडर्डाइज्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट है इज एन एडवांस बट मोर जॉब्स आर नीडेड। ये स्टेप इन राइट डायरेक्शन है बट जो बॉटलनेक है वो है कि नंबर ऑफ जॉब्स कम हो रहे हैं। इफ़ यू लुक एट द वैकेंसीज आर डिक्लाइनिंग। सो ये जो नंबर है, पैटर्न है, वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग, लेस टैक्सिंग। ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, कल हमने इसके बारे में बात किया, कैबिनेट का अप्रूवल मिला है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ये 3 एग्जाम्स ये एक सिंगल टेस्ट के थ्रू होगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इन तीनों का एग्जाम कंडक्ट कराएगी, विच इज़ राइट थिंग। यहाँ गेन होगा, हमें सिंगल एग्जामिनेशन होगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, रीजनल लैंग्वेजेस पे है। तो इससे मल्टीप्लिसिटी ऑफ टेस्ट जो है हम उसको बाईपास कर देंगे। फ्यूअर लोकेशंस आर सेल्फ एविडेंट, बिकॉज क्या होता है डिफरेंट एग्जामिनेशंस होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स फिल होंगे, डिफरेंट फ़ी होगा, देन डिफरेंट मैनेजमेंट उनको करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये बहुत टैक्सिंग होता है स्टूडेंट में। सो अगर एक सिंगल एग्जामिनेशन हो रहा है देन इट्स अ गुड थिंग।
ये अपॉर्चुनिटी है टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस भी होगा इसमें, लाइक सब्जेक्ट टू एज लिमिट, 3 ईयर का वैलिडिटी होगा जो स्कोर यहाँ पे किया है। सो ये स्टेप्स इन राइट डायरेक्शन है। यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस हुआ है दिस न्यू बॉडी का, दिस न्यू जो सीईटी अभी बना है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का। अब यहाँ प्रॉब्लम जो आती है बॉटलनेक की वो है कि रिक्रूटमेंट मस्ट बी मार्क्ड बाय वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स वेल डिफाइंड होना चाहिए, पब्लिसिटी प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज मैनी अ टाइम्स वैकेंसीज आती है बट वो पब्लिसिटी नहीं होती और फिर वो न्यूज़ नहीं आ पाता, स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है। ओपन कॉम्पिटिशन इज रिक्वायर्ड, बिसाइड्स वर्चुअल एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिशन जो होता है ये भी दूर करने की ज़रूरत है। एग्जामिनेशंस जो होते हैं ओपन कंपटीशन में वो ठीक होते हैं जब स्पीड होता है, एफिशिएंसी होता है और इंटीग्रिटी होता है। ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और वाइडर एक्सेस, इंक्लूसिव वाइडर एक्सेस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। रेज करें लेवल ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एक्सपैंड करें सर्विसेज टू पब्लिक। दीज टू थिंग्स नाउ गवर्नमेंट शुड फोकस। ये स्टेप इन राइट डायरेक्शन है, वेलकम है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, बट नाउ इट इज़ टाइम टू फोकस ऑन दिस, रेज लेवल ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज करें एंड एक्सपैंड करें सर्विसेज टू पब्लिक। इसी के कॉन्टिन्यूएशन में जैसे ये सेकेंड एडिटोरियल है दैट इज़ अबाउट अ लूजिंग प्रपोजिशन। यहाँ बात है नेटिविज्म। एक थ्योरी होती है सन्स ऑफ द सॉइल, मतलब ये जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं, लैंड के रिसोर्सेज हैं, ये वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्हीं के लिए रिजर्व रहेंगे। सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी चलती है ये। तो इस थ्योरी में काफ़ी सारे फ्लॉज हैं। नेटिविज्म इज़ नॉट अ सॉल्यूशन टू इंडियाज़ ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। आप जॉब्स को रिजर्व कर दोगे स्टेट स्पेसिफिक में, ये एक टेम्पररी मेजर है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, बॉटलनेक है कि आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। लूजिंग प्रपोजिशन है। एम्प्लॉयमेंट में सन ऑफ सॉइल्स एक साइन ऑफ ग्लूम है, बिकॉज ये तब होता है डेस्परेट मेजर व्हेन यू आर नॉट एबल टू क्रिएट सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स, शॉर्टेज ऑफ जॉब्स इज देयर। सो स्पेक्टर ऑफ लोकल्स लूजिंग आउट टू माइग्रेंट, जैसे यूएसए में हमने देखा था, वीज़ा पे बैन लगाया, H1B वीज़ा पे। थ्योरी क्या दिया कि जो फॉरेनर्स आते हैं, दूसरे कंट्रीज से आते हैं, वो आपका जॉब ईट कर लेते हैं, तो लोकल्स को जॉब नहीं मिल पा रहा है, यूएस नेशनल्स को। यही अगर अपन स्टेट लेवल पे देखें तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो स्पेक्टर ऑफ लोकल्स लूजिंग आउट टू माइग्रेंट ये ह्यूजली एग्जैजरेटेड है। ये जो थ्योरी है ना ये फ्लॉड है। जब माइग्रेंट्स ऐसे होते हैं, फॉर वर्क मूवमेंट होता है, इससे क्या होता है, बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट होता है और इन दी वे ये स्टेट को हेल्प करता है। ये जो थ्योरी है कि माइग्रेंट से जो लोकल्स हैं उनको डिसएडवांटेज होता है, दिस इज अगेन अ फ्लॉड थ्योरी। तो डिजाइन टू बिगाइल द पीपल है, लूजिंग प्रपोजिशन एडिटोरियल में इसके बारे में कहा है। देन दिस इज द मैरिज एज मिसकंसेप्शन। यहाँ जो सरकार ने अभी प्राइम मिनिस्टर ने रिपब्लिक डे में कहा था कि सरकार इज थिंकिंग टू इंक्रीज दिस 18 to 21 ईयर लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स। रीजंस क्या साइट किया है सरकार ने कि इससे हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो बेटर होगा, जो राइट नाउ बहुत वरीजम है। यहाँ दो रिपोर्ट यहाँ पे मेंशन है जो अक्सर रिपोर्ट सरकार इसको हाईलाइट करती है। एक है लैंसेट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, न्यूजन स्कॉट ये रिपोर्ट, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर 2015-16। यहाँ रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि ये बिकॉज हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस वरीजम है, उसका रीज़न है अर्ली मैरिज। बट इसमें स्कॉलरली कैविट्स हैं, बायस्ड हैं। ये यहाँ पे आर्टिकल में आर्ग्यूमेंट दिया है कि जो रियल कल्प्रिट है वो एज नहीं है। रियल कल्प्रिट जो है, इट इज़ नो डाउट हेल्थ इश्यूज हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इज़ नॉट गुड, बट जो रियल कल्प्रिट है वो एज नहीं है, वो है पोवर्टी। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस एज वी शुड फोकस ऑन दिस पोवर्टी। अभी क्विज हमने सॉल्व किया था तो उसमें हमने ये 4 पोवर्टी देखी थी 2014, दिस रंगराजन कमिटी, लकड़वाला कमिटी, अलग कमिटी एंड देन तेंदुलकर कमिटी एंड ऑल। पोवर्टी को आइडेंटिफाई करना और एलिमिनेट करना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। एड्रेस करें पोवर्टी ऑफ द मदर का, विच कुड बी डन इन अ बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, बिगनिंग विद द मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स। इसमें ऑल्दो गवर्नमेंट काफ़ी वर्क भी कर रही है, देर आर सो मेनी प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स थ्रू अ रेंज ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। आंगनवाड़ी, सो दैट इज़ वाई ये जो आंगनवाड़ीज़ हैं, आशा वर्कर्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आंगनवाड़ी टू स्कूल, बिकॉज ये लास्ट माइल डिलीवरी इंश्योर करते हैं। हमें ज़रूरी है कि हम यहाँ पे असली जो कल्प्रिट है उस पर टारगेट करें।
हम ब्लेम करते हैं ओवर पॉपुलेशन थ्योरी को भी अक्सर। अभी हमने एक और रिपोर्ट देखा था कि ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.1 से अगर कम हो रहा है तो हमारी पॉपुलेशन पीक होगी अराउंड 2050 के अप्रॉक्सीमेटली, और 2100 में ये पॉपुलेशन अराउंड 1 बिलियन हो जाएगा, ये डिक्लाइन होगा। सो ब्लेम करना ओवर पॉपुलेशन थ्योरी को इज ऑल्सो मिसप्लेस्ड। ट्रेंड है फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है, एज बार जो है, बट गवर्नमेंट एज को क्यों टारगेट कर रही है? बिकॉज एज को टारगेट करने से काफ़ी कॉस्टलेस और एफर्टलेस ये तरीका नज़र आ रहा है। अब इक्वालिटी की बात कर रही है तो 18 से 21 किया है, तो वाई नॉट? अगर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी है, तो आर्टिकल में आर्ग्यूमेंट दिया है कि लेट्स डिक्रीज द एज ऑफ बॉयज़ फ्रॉम 21 टू 18, तब भी इक्वालिटी पॉसिबल है। बट गवर्नमेंट का जो पर्पज़ है वो है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस और हेल्थ को करेक्ट करना, और ये जो ओवर पॉपुलेशन है इसको चेक करना, और उसके लिए एज बार है, कॉस्टलेस एंड एफर्टलेस तरीका दिख रहा है, दैट इज़ वाई यहाँ पे टारगेटिंग हो रहा है। बट जो रियल कल्प्रिट है, वो रियल कल्प्रिट अभी भी ये पॉवर्टी है, जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। सो दीज आर सम आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे एडिटोरियल में लिखा है। ये एडिटोरियल काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। द लीडर्स वी नीड इन टुडेज वर्ल्ड, लीड आर्टिकल है, द लीडर्स वी नीड इन टुडेज वर्ल्ड, एक्सेलेंट लैंग्वेज, पॉइंट्स एवरीथिंग रियली गुड, डू रीड दिस आर्टिकल। यहाँ लिखा है कि लीडरशिप जो होती है वो कमिटेड होनी चाहिए आज के टाइम पे लिबरल, इंक्लूसिव और इगैलिटेरियन, बराबरी, इगैलिटेरियन, लिबरल, लिबरल होनी चाहिए, और इंक्लूसिव, सबको इंक्लूड करे। ये बताते हैं कि लीडर्स आर द वेरी लाइफ एंड ब्लड ऑफ हिस्ट्री। लीडरशिप जो होती है वो डिटरमाइन करती है कि किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, किस डायरेक्शन में एफर्ट्स लग रहे हैं। तो हार्ड वर्क, एफर्ट्स, दीज आर ऑल गुड थिंग्स, बट लीडरशिप डिसाइड्स इन विच डायरेक्शन वी आर मूविंग। सो लीडरशिप करेक्ट होना ज़रूरी होता है। लाइक विच पॉलिटिक्स एंड इंडस्ट्री आर बट अ फ्रेम, वेरी लाइफ एंड ब्लड ऑफ हिस्ट्री में दीज लीडर्स आर सो इम्पॉर्टेंट। मॉन्यूमेंटल वर्क में ये कहते हैं, स्टडी ऑफ हिस्ट्री में, कि राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन जो हुआ है इज अ हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक चैलेंजेस एंड अवर रेस्पॉन्स टू देम। चैलेंजेस आए हैं और उसका रेस्पॉन्स कैसा होता है वो डिटरमाइन करेगा फेट ऑफ एनी सिविलाइजेशन, और रेस्पॉन्स जो होगा वो डिटरमाइन होगा बाय दीज लीडर्स। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड लीडर्स। अभी वर्ल्ड में ट्रेंड चल रहा है, रिट्रीट ऑफ डेमोक्रेसी है, इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी का क्राइसिस हो रहा है। लाइक WHO पे काफ़ी सवाल उठे थे। लीडर्स जो हैं, पावर मैडनेस से बचना चाहिए, और नैरो नेशनलिज्म होता है, पैरोकियल माइंडसेट होता है, इट शुड बी अवॉइडेड। यहाँ फर्दर ये लिखा है कि वर्ल्ड अभी जिस फेज से निकल रहा है, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड ऑल, ये अब डिस्टेंट ड्रीम्स लग रहे हैं। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि जैसे ये अभी कुछ देखने को मिल रहा है, राइज ऑफ जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म, ये कन्फ्रंटेशन हो रहा है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एंडेवर से। चैलेंजेस आ रहे हैं, स्क्यूड है बैलेंस बिटवीन डिमांड ऑफ सिक्योरिटी एंड सैंक्टिटी ऑफ सिविल राइट। सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बट सिविल राइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो सिक्योरिटी के बिहाफ में जो सिविल राइट्स हैं वो कई बार ट्रम्पल हो जाते हैं। सॉर्डेड सागा है फेक न्यूज़ का, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपोगेंडा कैंपेन्स हैं, अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द रियल थिंग, एंड वी हैव वीकन्ड द कलेक्टिव कैपेसिटी टू रेस्क्यू नेशनल इकोनॉमीज। लॉस ऑफ मिलियंस ऑफ जॉब्स हैं। अभी हमने देखा था कि जो रेगुलर सैलराइड एम्प्लॉयज़ हैं ये वर्स्ट हिट हुए हैं इन कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण। एस्टिमेटेड अराउंड $3.4 ट्रिलियन का दिस लॉस हुआ है लेबर रेवेन्यू में। सोशल डिस्ट्रेस आया है, जियोपॉलिटिकल राइवलरीज देखने को मिल रही है, जीनोफोबिया है। जीनोफोबिया मीन्स आप दिस फॉरेनर जो है, जो पर्सन है, उसके अगेंस्ट एक फोबिया डेवलप कर रहे हैं। रेसिज्म है, एब्सेंस ऑफ यूनाइटेड ग्लोबल रेस्पॉन्स टू द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनस्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन ला रही है। सर्विलांस स्टेट का हर जगह इंक्रीज हो रहा है, बीट चाइना, इंडिया, USA, एवरीवेयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, डिस्कम्फर्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं कि फ्लॉड डोमिनेंस ऑफ एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी के बिहाफ में हम एथिक्स को साइडलाइन कर रहे हैं, तो विच इज़ अगेन नॉट गुड। स्टेट हर जगह है, पीपल की जगह एल्गोरिदम आ रहा है, प्लेटफॉर्म है, कमर्शियल हार्वेस्टिंग हो रही है पर्सनल डेटा का। ये सारे एक बहुत डिफिकल्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी है, मेजर ऑफ ऑल थिंग्स है, डिजिटल डिवाइड इज ऑल्सो देयर। तो इस पूरे बैकड्रॉप में
हमें चाहिए कि जो लीडरशिप है वो हम एक एक्सेलेंट लीडरशिप हमें यहाँ पे मिले। लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जैसे इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, एम्पैथी, relentless determination is important, self effacing humility is important, binding moral compass, this is also important, moral compass, and the ability to motivate masses within the inviolate ethics and ideological framework politics leadership जो है that is what ये relevant है today, ज़्यादा relevant है than ever, these leadership we need. Largeness of heart, willing and able to rise above the petty and personal matter, together with intellectual depth होना भी ज़रूरी है, ये necessary है to lead the battle of ideas. Establishment हो this, एक डिग्निटी हो ग्लोबल सोसाइटी में, क्वालिटीज़ हो लीडरशिप में, ट्रबल टाइम में, दीज आर इम्पॉर्टेंट. नाउ दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल, डू रीड दिस आर्टिकल. ये लिखा है अश्विनी कुमार, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ने, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस. ये आर्टिकल रीड करें एंड प्रिपेयर अ नोट, योर अंडरस्टैंडिंग, योर ओपिनियन, व्हाट मेक्स अ गुड लीडर. गुड लीडर क्या होता है? जॉट डाउन दिस पॉइंट, योर थॉट्स, एवरीथिंग. दिस वुड हेल्प यू टू this think, reflect, and this will help. So what makes a good leader? Try to answer this question, your own points, uniqueness, innovation, ideas. What makes a good leader? Then this is page number 7. Should women be entitled to menstrual leave? ये अभी डिबेट चल रहा है कि वर्क प्लेसेस में ऐसा एक्नॉलेज करना है. जोमेटो ने अभी अनाउंस किया था 35% है या लीव पॉलिसी रहेगा यहाँ पे दिस विमेन को. इस पे आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स अभी यहाँ पे डिबेट इज गोइंग ऑन. दिस इज टेक्नोलॉजी एज एन इनेबलर. टेक्नोलॉजी एज एन इनेबलर. सी, ये एजुकेशन पॉलिसी आई, ये एम्फेसाइज कर रही है टेक्नोलॉजी पे, बट टेक्नोलॉजी जो होती है वो इनेबलर होना चाहिए, वो कर्टेल नहीं करना चाहिए ऑप्शंस. और जो टेक्नोलॉजी होती है वहाँ पे इक्विटी होना चाहिए. हमने समटाइम्स बैक देखा था इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस होता है. तो इक्विटी होना चाहिए, मतलब ये सबका अपलिफ्टमेंट करे अकॉर्डिंग टू द नीड्स. इंक्लूसिव होना चाहिए, एक्सक्लूसिव नहीं. कल एनसीईआरटी का सर्वे आया था अराउंड दिस, सो मेनी पीपल आर नॉट हैविंग दिस प्रॉपर दिस गैजेट, एंड जो डिजिटल डिवाइड आ रहा है, लर्निंग आउटकम्स हैम्पर हो रहे हैं. तो इंक्लूसिव होना चाहिए. रिमोट लर्निंग इज गुड, बट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि स्टूडेंट का सेल्फ पेस्ड लर्निंग होता है. हर किसी का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है. सम आर वेरी फास्ट क्विक, सम को थोड़ा टाइम लगता है. सो दिस इज सेल्फ पेस्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड शुड बी प्रायोरिटी. एम्फेसाइज होना चाहिए सेल्फ पेस्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड दिस रिमोट लर्निंग पे. तो टेक्नोलॉजी एज एन इनेबलर. देन दिस इज पीएम केयर्स फंड. दिस इज पेज नंबर 8. दिस इज पेज नंबर 8. India and China hold fresh talks. अभी भी efforts are going on to resolve this LSE issue. Then इसके बाद जो next है that is this page number 10. India to assess all vaccination. काफ़ी सारे जो हैं वैक्सीनेशन के फ्रंट रनर हैं. इसमें ये स्पुतनिक 5 है जो डेवलप हुआ है रशिया में. देयर क्लेम है कि इन्होंने डेवलप कर लिया है वैक्सीनेशन, और ये ऑफ़र भी कर रहे हैं कि हम इंडिया को अवेलेबल कराएंगे ये वैक्सीनेशन. 21 डेज़ के अंदर इम्यूनिटी इसमें डेवलप हो जाती है. ऑल द वॉलंटियर्स आर फीलिंग वेल. दिस इज द स्टेट, यहाँ पे क्लेम हो रहा है. लेट्स वेट. देन दिस इज पेज नंबर 11. ये इंदौर विंस क्लीनेस्ट सिटी टाइटल अगेन. सर्वे ऑफ सैनिटेशन सिटीज़ में. प्राइवेट फर्म्स एम्प्लॉय मोर विमेन इन R&D. दिस इज़ अगेन वन डेवलपमेंट कि जो हायर एजुकेशन, हायर क्लासेस एंड दिस R&D जो वर्क होता है, यहाँ पे भी विमेन रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट नहीं है. इसको भी वर्कआउट करने की ज़रूरत है. दिस यहाँ पे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिस R&D एंड दिस फील्ड्स में. मिस्टर जयशंकर ने कहा है ओल्ड ऑर्डर प्रिवेंटिंग अ कलेक्टिव रेस्पॉन्स. दिस इज अबाउट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन. ओल्ड ऑर्डर जैसे यूएनएससी की हम बात करते हैं, यूएनएससी में भी जो एस्टेब्लिश्ड ओल्ड ऑर्डर है वो उसके एक्सपेंशन को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा है. यहाँ पे भी ज़्यादा हमें ग्रोथ प्रोग्रेस नहीं है. ये शोकेज है. दिस इज़ वर्चुअल फूड टूर. दिस इज़ शोकेज. दिस इज़ रागाज एंड ग्रिड ऑफ 4. कार्नेटिक. 2 टाइप के म्यूज़िक होते हैं, एक होता है कार्नेटिक और एक होता है हिंदुस्तानी. कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी.
देन दिस इज वर्ल्ड न्यूज़ में कमला हैरिस एक्सेप्ट हिस्टोरिक वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेशन, श्रीलंका में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का बात है, गोटाबया राजपक्षा ब्रदर्स पावर में है अभी। देन दिस इज वर्ल्ड न्यूज़ और ये हांगकांग है, दिस इज लुकाशेंको और ये बिजनेस न्यूज़ है। स्लो डाउन टू एक्सटेंड एज वायरस गोज रूरल। नाउ अभी हमने कोर इंडस्ट्री का डेटा देखा था और कोर इंडस्ट्री के डेटा में ये हमें ग्रीन शूट्स दिख रहे थे कि रूरल इकोनॉमी है दैट इज़ डूइंग रिलेटिवली वेल, और कोर इंडस्ट्री में स्पेशली जो फर्टिलाइजर सेक्टर है उसमें भी ग्रोथ के यहाँ पे हमें नंबर्स दिखे थे। बट अब ये जो वायरस है ये स्प्रेड हो रहा है रूरल एरिया में, हिंटरलैंड में, तो इससे क्या होगा, ये इम्पैक्ट जो है ये मैग्नीफाई हो जाएगा, एक्सटेंड होगा, स्लो डाउन। स्लगिश कंज्यूमर डिमांड है, स्लो डाउन इन रूरल लैंडिंग आर कॉज फॉर कंसर्न, ये मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने कहा है। डिमांड नहीं आएगी तो हम सप्लाई एंड डिमांड मिसमैच होगा, ग्रोथ हैम्पर होगा, जीडीपी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो रहा है, तो दिस इज़ अ बिग वरी। इसी बात पे मॉनेटरी आर्सेनल मस्ट बी केप्ट ड्राई फॉर यूज़। आरबीआई जो होता है ये लास्ट रिजॉर्ट होता है, फाइनल थिंग होता है। अभी आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी, वी डिस्कस्ड इट इन ग्रेट डिटेल, उसमें ये था कि कुछ हेडरूम रखा था, रेपो रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज नहीं हुआ, कुछ हेडरूम है। वाई? बिकॉज फॉर सच टाइप ऑफ थिंग इफ थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल, वर्जन होती है चीज़ें, तो आरबीआई शुड हैव सर्टेन हेडरूम जिसको वो बाद में यूज़ कर सके। तो मॉनेटरी आर्सेनल मस्ट बी केप्ट ड्राई फॉर यूज बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। हेडरूम है फॉर फर्दर पॉलिसी एक्शन, जुडिशियस यूज इज इंपॉर्टेंट। अभी भी सबड्यूड डिमांड है, लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, ये बहुत वरी है, कीमत अभी बढ़ रही है। 6% जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टारगेट करती है 4 ± 2, 6 जो अपर लिमिट है उसको टच कर रहा है दिस इन्फ्लेशन, तो नॉट गुड। रेट कट से ग्रोथ होता है, ये एक फ्लॉड थ्योरी होती है, ऐसा हमेशा नहीं है, बिकॉज आपने खूब सारा पैसा दे दिया, लिक्विडिटी डाल दी मार्केट में, बट मार्केट में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होनी चाहिए, अगर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है तो वो सब ड्रेन हो जाता है। अंडरमाइनिंग द एमपीसी एक्शन हो रहा है दिस इन्फ्लेशन के कारण। इन्फ्लेशन बीइंग अबव द टारगेट रेंज हैज थ्वार्टेड द एमपीसीज एक्शन टू रिवाइव ग्रोथ, चेक पेंडेमिक्स इम्पैक्ट। इन्फ्लेशन टारगेटिंग अभी प्राइमरी फोकस होगा। शक्तिकांता दास ने काफ़ी अच्छी बात कही है साहब ने कि इट वुड बी प्रूडेंट एट दिस स्टेज, प्रूडेंट मतलब ये अभी वाइज रहेगा इस स्टेज पे, टू वेट फॉर अ फर्मर असेसमेंट ऑफ द आउटलुक फॉर ग्रोथ, इन्फ्लेशन एज द स्टैगर्ड ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी प्रोग्रेस। वेट एंड वॉच, क्विक डिसीजन नहीं, वेट एंड वॉच। दिस सप्लाई बॉटलनेक ईज एंड द प्राइस रिपोर्टिंग पैटर्न स्टेबलाइज, थोड़ा स्टेबिलिटी होने दो, क्लैरिटी आने दो, देन टेक एक्शन। क्विक एक्शन समटाइम्स नॉट गुड, सो लेट अस वेट एंड वॉच, थोड़ा हम पेशेंस यहाँ पे दिखाते हैं। ये स्काइज क्लियर है, ग्राउंड क्लॉक्ड है आफ्टर अ स्पेल ऑफ रेन इन गाजियाबाद। देन ये मॉनेटरी आर्सेनल है, ये लॉकडाउन के कारण सर्ज हुआ है दिस मशीन में, सीविंग मशीन में, पीपल मेकिंग मास्क टू बीट स्ट्रेस। सिल्वर इंपोर्ट में फॉल एज इन्वेस्टर्स बुक प्रॉफिट, और ये है दिस स्पोर्ट्स न्यूज़। डिजिटल, अब गणपति बप्पा भी लाइव स्ट्रीम होगा, विनायक चतुर्थी यहाँ कोलकाता में, सॉल्ट लेक सिटी में, ऐसे यहाँ लोकेशन, दिस डिजिटल ओनली। सो ये है द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस में दिस इज़ द कोरोना इलेक्शन, कुरैशी साहब ने लिखा है कि अभी इस इलेक्शन कोरोना के बैकड्रॉप में जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन है उसमें हमको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ऑल दीज थिंग्स। देन अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है, दिस AGR इशू, ये अभी रिजॉल्व नहीं हो रहा है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। देन सेविंग अ ट्री, दिस टू वी हैव टॉक्ड अर्लियर। सेविंग अ ट्री, ये अभी एक ट्री यहाँ पे गोवा में रीप्लांट किया था। टेलविंड फ्रॉम विलेजेस, टेलविंड क्या होता है, टेलविंड मतलब जैसे टेलविंड और हेडविंड दो होता है, जैसे प्लेन अगर लिफ्ट कर रहा है तो पीछे से अगर पुश मिलता है तो ईजिली लिफ्ट हो जाएगा, तो टेलविंड इज गुड। और हेडविंड होता है मतलब हमें इकोनॉमी को लिफ्ट करना है और सामने से विंड आ रही है, तो दिस इज वेरी डिफिकल्टी हो रही है, फ्रिक्शन आ रहा है, हेडविंड। तो ये टेलविंड है फ्रॉम विलेजेस। रूरल इकोनॉमी इज डूइंग गुड, तो ये हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को प्रोपेल करेगी, आगे बढ़ाएगी, कंजम्पशन, डिमांड एट्सेट्रा। बट इसमें भी कोविड-19 का थ्रेट इज देयर। न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, रिफॉर्म लेबर मार्केट्स में, एंड लिसन टू द वीवर हैंडलूम डे अनाउंसमेंट, ये भी हमने अभी डिटेल में देखा था। आर्टिकल्स जो होते हैं ना न्यूज़पेपर में, दे आर मोर और लेस रिपीटेटिव,
ओवरलैपिंग होता है आर्टिकल्स का, तो इट इज़ गुड कि हम जो बेस्ट है उसको पिक करें एंड देन मूव फॉरवर्ड। ये आर्टिकल भी द हिंदू में हमने लेबर रिफॉर्म मार्केट का वी टॉक्ड इन ग्रेट डिटेल। देन दिस इज पैंडेमिक है, टेक अ ब्रेक। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, दिस मोमेंट में बी राइप, री इवेल्युएट करें लाइफ को, करियर को। ऐसा यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है, सिल्वर लाइनिंग है, हॉल्ट मिला है, टाइम टू थिंक मिला है, पॉज मिला है। थिंक, री इवेल्युएट लाइफ एंड करियर, पुट फैमिली ओवर वर्क, इन पैंडेमिक टेक अ ब्रेक। यहाँ बात है तीस्ता चैलेंज का। तीस्ता वाटर शेयरिंग है, ये बहुत बड़ा बॉटलनेक बना है इंडिया और दिस बांग्लादेश के रिलेशंस में। स्टेट स्पेसिफिक भी यहाँ पे डिमांड्स एंड पॉलिटिक्स भी आती है। तो चाइना का बीच में, चाइना को विंडो मिल गया है और चाइना इज इंक्रीजिंग टाइज विद बांग्लादेश ओवर दिस तीस्ता। अभी काफ़ी ज़्यादा पैसा देने की बात है तीस्ता के मेंटेनेंस एंड ऑल इन बांग्लादेश सेक्शन में। और ये इवेंट्स अभी कल हमने देखा था इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में, ये सारे जो हैं ये डिफ़िकल्ट सोर पॉइंट्स हैं इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशन में। इसको अभी हम मेंड करने के लिए yesterday we talked about it कि we are trying to increase, restore the, रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं दिस टाइज को। मिस्टर हर्ष जो इंडिया के हैं, श्रृंगला, ये अभी गए थे बांग्लादेश और यहाँ पे दे हैड अ फ्रूटफुल डिस्कशन। ये एरियाज जो हैं वी टॉक्ड अबाउट इट यस्टरडे, जिसमें इंडिया एंड बांग्लादेश का कन्वर्जेंस है, वी नीड टू वर्क ऑन दिस। Then how India's online pharmacy market run, this is about this telemedicine pharmacy thing जो कल हमने देखा, ई फार्मेसी बिजनेस $23 बिलियन का हो सकता है 2023-25 तक। देन गुजरात इज अलाउिंग बिल्डिंग 100 मीटर टॉल टेक्स टू बिल्ड वन। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है यूएस पॉलिटिकल न्यूज़ इकोनॉमी में। अगेन ये मॉनेटरी पॉलिसी है, अभी डिफ़िकल्टी है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, जो एमपीसी के एफर्ट्स हैं वो सबड्यूड हो रहे हैं। सो दिस इज द स्पोर्ट्स न्यूज़। रिमोट अवार्ड्स हैं ये सारे अवार्ड्स, खेल रत्न एंड ऑल, यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट इट। ये सारे अवार्ड्स के बारे में यू शुड हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग। अब हम बात करते हैं इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स में। ये है इंडिया और ये इंडिया की मेजर रिवर्स हैं। ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये वाटर डिवाइड है, मतलब इधर का एक रिवर हो गया ईस्ट साइड का और एक इधर सेट ऑफ रिवर्स हो गई वेस्ट की। ये इंडिया का ऐसे वाटर डिवाइड होता है। ओके, दिस इज वाटर डिवाइड। अब ये रिवर्स हैं, जैसे ये रिवर कौन सी है, ये इंडस रिवर है। ये देन रिवर्स यहाँ पे ऐसे आती है और ये इंडस रिवर यहाँ पाकिस्तान, देन कराची, देन यहाँ पे ये अरब में यहाँ पे मिल जाती है, अरेबियन सी में। ये झेलम है, चेनाब है, रावी है और ये सतलज है और ये है व्यास रिवर। ये एनसीईआरटी का चैप्टर है, दिस ड्रेनेज सिस्टम, क्लास 11th एनसीईआरटी, एक्सट्रीमली गुड चैप्टर। हर साल 1 और 2 क्वेश्चन आता है रिवर से, एंड इफ़ यू हैव रेड दिस चैप्टर थोरोली, ये क्वेश्चन हमेशा करेक्ट होगा आपका। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, सो हैव अ लुक। इंडिया का मेजर रिवर्स, ये देन रिवर सिस्टम, तो ये था इंडस रिवर सिस्टम का। फिर ये गैंगेटिक एक इंपॉर्टेंट होता है, रिवर ऐसे जा रही है, रिवर के लेफ्ट से जो ट्रिब्यूटरी आ रही है वो लेफ्ट बैंक होगा, जो इधर राइट से आ रहा है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा। तो ये गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी है। फिर यहाँ नीचे से चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना में आती है, फिर ये आगे बढ़ती है, सोन डायरेक्ट गंगा में मिलती है। फिर ये इधर यहाँ पे हुगली और ये बांग्लादेश में चली जाती है। फिर ये सैंगपो है, दिहांग है, लोहित है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है। नेशनल वाटरवेज जो हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री। ये साबरमती, माही, लूनी रिवर है। दिस इज नर्मदा एंड ताप्ती, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये दोनों ऐसे रिफ्ट वैली में बीच में फिक्स हो जाती है। तो यहाँ की सारी रिवर जा रही हैं दिस वे, बट नर्मदा एंड ताप्ती मूव दिस वे टूवर्ड्स दिस अरेबियन सी। फिर ये पेनगंगा, गोदावरी है, कृष्णा, तुंगभद्रा एंड कावेरी इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, और ये है महानदी। सो दीज आर सम मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया की कुछ मेजर रिवर्स हैं। वोकेबलरी में पहला वर्ड है क्लॉग। क्लॉग मतलब दिल्ली में ड्रेनेज क्लॉग हो गया, अवरुद्ध करना, स्टॉप करना। स्ट्रीट्स वर क्लॉग्ड विद पीपल, सो दिस इज क्लॉग। देन एमिकेबल का मतलब है वो काफ़ी मित्रतापूर्ण है, अच्छा स्वभाव है, एमिकेबल है। देन शांतिपूर्वक काम होता है, दिस इज क्वाइंट, इसका मतलब है बहुत विलक्षण है, अनोखा है, निराला है, दैट इज दिस वर्ड। एम्बार्क मतलब आप कुछ शुरुआत कर रहे हो, आरंभ कर रहे हो, लाइक एम्बार्किंग द जर्नी टू दिस सक्सेस एंड ऑल। हेडवे, हेडवे मतलब इंडिया चाइना कोई हेडवे नहीं हो रहा है एलएससी में, मतलब तरक्की नहीं हो रही है, उस डायरेक्शन में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है।
अपने लक्ष्य की ओर तरक्की करने को बोलते हैं हेडवे, ऐसे हेडवे। सो ये हेडवे है, ये एम्बार्क है, दिस इज पॉइंट, दिस इज अमिकेबल, दिस इज क्लॉग, ये वोकेबुलरी है। ये मेजर रिवर्स हैं, दीज आर मेजर रिवर्स। फॉर फर्दर दिस refer to this class 11th NCERT drainage, very good chapter, India major rivers. Then ये skies clears हैं, monetary arsenal, technology enabler, what makes a good leader, ये इस क्वेश्चन पे think and write it down and see इसमें क्या efforts करने हैं so that you become a good leader, what makes a good leader. Then the leaders we need in today's world: marriage age misconception, losing proposition, this is about less taxing. Student, this exam का जो पैटर्न है ना इंडिया में, इसमें सीरियस ओवरहॉल की ज़रूरत है. दिस कॉम्पिटिशन थिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. टेलीमेडिसिन, हेल्थ स्पेशलिस्ट टू पीएचसी, एनिमल्स इन सर्कस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. स्वच्छ महोत्सव, ये पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम में शेयर करूंगा, रीड इट. और इस पे प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन स्वच्छ सर्वेक्षण ऑन 2020. कुछ बहुत अच्छे इसमें ये कीवर्ड्स हैं, जस्ट जॉट इट डाउन ऑल दीज कीवर्ड्स पीडीएफ में, दे आर वेरी वेरी गुड. और ये है देन 21st of August 2020. We are what we repeatedly do. Excellence therefore is not an act but a habit. Make it a habit. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.